अस्सलाम वालेकुम यू ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो गाइज आज हम बात करेंगे जादू के बारे में। गाइज जादू एक ऐसी सच्चाई है जिससे झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू को नहीं मानते, वो कहते हैं जादू जैसा कुछ नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मेरे पास न जाने कितने कमेंट्स आते हैं, कितने मैसेजेस आते हैं जो लोग जादू के लिए मुझसे वजीफे मांगते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए ही ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ और मैं एक वाकया भी आप लोगों को सुनाऊंगी कि जो लोग ऐसे हैं, जो लोग नहीं मानते कि जादू जैसा कुछ नहीं है, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि जादू वाकई में होता है। हमारे प्यारे आका सरकारे दो जहाँ नूर मुजस्सम सरवर आज़म सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ है, तो हम तो क्या ही चीज़ हैं। और इसका बयान कुरान शरीफ में भी है, इसको हम झुटला नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊंगी, पूरा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम, अगर हम पर ऐसा अल्लाह ना करे जादू किसी ने करा दिया है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ये बिल्कुल सही बात है। अल्लाह पे पूरा भरोसा रख के आप ये अमल करेंगे, आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। जादू चाहे कुछ भी हो, किसी ने आपको बीमारी लगाई हो, कोई वैसे ही परेशानी दी हो, जिस्मानी, जहनी या माली, लोग जलन हसद में कुछ भी कर गुजरते हैं। तो गाइज़ मैं आपको इसका तोड़ बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक वाकया सुना दूं जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, ताकि उन लोगों की भी समझ में आए। तो कुछ इस तरीके से बात है कि जब मेरी शादी को शायद 1 साल ही हुआ था, तो मुझे रेडी होने का बहुत ही शौक था। वो तो मुझे अब भी है माशाल्लाह से। तो मेरी मम्मी मुझसे हमेशा यही कहती थी कि बेटे इतना रेडी नहीं होते हैं और ऐसे तैयार होके बन सवर के नहीं जाते हैं, नज़र लगती है या कुछ भी अच्छी बुरी शय होती हैं जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी जब तक कि ये वाकया मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। तो कुछ टाइम के बाद में हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी होती है, नई नई शादी होती है। और शादी होने के बाद में वो बच्ची नेक्स्ट डे ही अपने घर वापस आ जाती है। मतलब अच्छे से उसकी शादी होती है, सब कुछ, वो बहुत खुश थी। और मेरे ख्याल में उस बच्ची की एज भी ज़्यादा नहीं थी, वो 18 प्लस की ही होगी और उसकी देखने में भी माशाल्लाह खूबसूरत थी। और उसकी शादी होती है, लेकिन शादी के अगले दिन ही उसकी ससुराल वाले से वापस भेज देते हैं, ये कह कर कि वो बीमार है। तो उसको क्या, उसके साथ में क्या मसला पेश आता है, क्योंकि हम लोग नेबर थे तो हम लोग भी उसे देखने के लिए गए थे। तो जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि उस बच्ची ने ना अपना गला इस तरीके से पकड़ रखा था दोनों हाथों से। ना वो कुछ बोल रही थी, ना वो कुछ कह रही थी, ना वो खा रही थी। उसके घर वाले बहुत परेशान थे, खास करके उसकी अम्मी और उसकी खाला और उसकी चाची उसके साथ ही बैठे हुए थे। और बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान थे। वो लोग सोच रहे थे कि अच्छी खासी हमने शादी करी है, एक ही रात में ऐसा क्या मामला हो गया। तो वो लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने कई सारे लोगों को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आया। फिर उन्हें किसी ने एक आलिम साहब के बारे में बताया, जिसे वो वहाँ लेकर गए। तो उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची पर कुछ कराया है, और उड़ते उड़ते ये बात मोहल्ले में फैल गई। तो मुझे भी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे उस बच्ची पर कुछ करा दिया है, और मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम इतना बन सवर के बाहर मत निकला करो, पर्दा किया करो। मगर मेरी समझ में तब भी नहीं आई। मैंने हंसी में ये बात टाल दी कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसे कुछ प्रॉब्लम होगी, गले में कोई थ्रोट इन्फेक्शन होगा, ये कह के मैंने हंसी में टाल दिया। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, उसके ऊपर किसी ने कुछ कराया है और वो लोग आलिम साहब से इलाज करा रहे हैं। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में जब मैं अपने घर दोबारा गई तो मम्मी ने मुझे बताया कि उस बच्ची को वो आलिम साहब के पास लेकर गए थे। उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची पर किसी ने बहुत ज़बरदस्त जादू करा रखा है। तो उसके घर वालों ने पता लगाया कि घर से ही हमें पता चल सकता है। तो वो उसकी ससुराल में जाती हैं। ससुराल में जाके पता चलता है कि उसकी जो जेठानी है उसका अफेयर उसके देवर के साथ था, यानी कि जिस बच्ची से उसकी शादी हुई थी उसके साथ उसका अफेयर था। तो इसलिए उसने जलन में अपनी देवरानी के लिए ही जादू कराया था, और उसके ऊपर एक ऐसा असर हुआ कि वो ना कुछ खा पा रही थी, ना पी पा रही थी, ना बोल पा रही थी अपनी, मतलब कुछ, बस उसका ये था कि 15 दिन के अंदर वो बच्ची फौत हो जाए। उसके ऊपर ऐसा जादू कराया था। और ये सारा मामला घर की एक नौकरानी ने, घर की एक मेड ने उन्हें बताया, क्योंकि कहते हैं ना, घर का विधि लंका ढाए, वही वाला मामला था। उस नौकरानी को उसके घर वालों ने कुछ पैसों का लालच दिया, उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने कहा कि जो भाभी हैं बड़ी वाली, ये नहीं चाहती थी कि इनके देवर की शादी हो, इसीलिए उन्होंने इस बच्ची के लिए जादू करवाया। और उसके नाम की एक गुड़िया उन्होंने कब्रिस्तान में दबा दी थी, और दोनों साइड के बाल लेके उसके ऐसे बांध दिए थे, तभी उस बच्ची ने अपना गला ऐसे पकड़ रखा था। किसी सूरत से उन्होंने उस बच्ची का लिबास हासिल कर लिया था जो उस गुड़िया को पहना रखा था, और उस बच्ची के सर के बाल। तो गाइस, कभी भी अपने कपड़े, अपनी यूज़ हुई हुई चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए, और अपने बाल वगैरह की भी एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर जादू होता है। तो आलिम साहब ने उस पर, बच्ची पर दम किया, उस गुड़िया पर दम किया। उस गुड़िया को किसी
सूरत से हासिल किया गया, उस नौकरानी ने ही दबाया था उसे, उसने पैसे दे के उससे दबाया था, तो वो गुड़िया निकाल ली गई, उस गुड़िया के गले से वो नोट काटी गई, वैसे ही वो बच्ची ने अपने हाथ हटा दिए गले से। और ये पूरा वाकया मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मैं उस बच्ची को भी देख कर आई, वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई थी। और उसके घर वालों ने उस लड़के से मतलब डिवोर्स ले लिया कि वो चाहते थे कि अब उनकी बच्ची वहाँ बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो आगे भी कुछ कर सकती थी उसकी जेठानी। तो इस तरीके से ये मामले होते हैं, लोग जलन हसद में किसी भी मसले में लोग जादू करा देते हैं। तो चलिए चलते हैं वजीफे की तरफ। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा मामला है, आपको लगता है कि किसी ने आप पर जादू करा रखा है, कोई टोना करा रखा है, कारोबार में बंदिश लगा रखी है सेहत के हवाले से, या कुछ भी कोई भी मामला है, तो ये जो आप दुआ पढ़ेंगे इसकी बरकत से, मेरे अल्लाह के फजलो करम से, कितना भी खतरनाक जादू क्यों ना होगा, इस 12 दिन के अंदर अंदर आपका मामला हल हो जाएगा। चाहे वो बीमारी की सूरत ही इख्तियार कर चुका हो, आपकी बीमारी भी जड़ से चली जाएगी, सारी बंदिशें खुल जाएंगी, नजरें बद हो या कोई भी मामला हो, सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वजीफे की तरफ। तो गाइज जो मैं वजीफ़ा आपको बता रही हूँ, ये आपको करना है किसी भी नमाज के बाद आप कर लें, जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, पूरे दिन में आप किसी भी टाइम आप कर सकती हैं, या किसी भी नमाज के बाद आप कर सकती हैं। नमाजों की पाबंदी लाजमी किया कीजिए, वरना कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 मरतबा, और फिर 70 मरतबा 70 टाइम्स आपको ये आयत पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। फिर लास्ट में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस आयत को आपको पानी पर दम करना है, वो पानी आपको पीना भी है, वो पानी उस पानी से आपको नहाना भी है। और अगर आपको लगता है कि आपके कारोबार पर, आपकी शॉप पर, या किसी भी चीज़ पर किसी ने बंदिश लगाई है, तो उसकी छिड़काव करें, अपने घर में छिड़काव करें, और आप देखेंगे कि 12 दिन के अंदर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बस अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रख के वजीफ़ा कीजिएगा। और गाइस, जैसे कि मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए अपने लिए दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा कीजिए, और दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। हम लोग तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।